अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज हम अल्लाह के पैगंबर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी बदबख्त नाफरमान कौम मदीन के होलनाक वाक़ये का जिक्र करेंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के बड़े बेटे हज़रत मदीन की नस्ल से है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम नोबा था और आपकी वालदा का ताल्लुक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उन 4 पैगंबरों में शामिल हैं जो अरब में मुकीम रहे। इन पैगंबरों में आप अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी थे। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मदीन में आबाद थी। मदीन मुल्क शाम का एक शहर है जो शहर सदूम के करीब वाक़या है, यानी कि जो लोग सैयदना लूत और उनकी कौम के पड़ोसी थे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में तो आपको मालूम होगा, अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ था और उन्हें मलिया मेट कर दिया था। मदीन वालों ने भी बुरा रास्ता अपना लिया था। उन लोगों में 2 तरह के लोग थे, एक वो जो बहुत बड़े सरदार और मालदार थे, दूसरे कमजोर और गरीब लोग थे। ये बड़े लोगों के जुल्म का निशाना बने हुए थे। ये लोग भी शिरक में मुबतला थे, लेकिन इनका शिरक अजीब था। इन्होंने एक दरख्त को मबूद बना रखा था, उसकी इबादत करते। उस दरख्त का नाम ऐका था। ऐका का मतलब है वाहिद यानी एक। इसी बुनियाद पर मदीन वालों को साहबे ऐका कहा जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐका बस्ती के रहने वाले बड़े जालिम थे। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, ऐका वालों ने रसूलों को जुटलाया। अल्लाह ताला ने तो मखलूक को इसलिए पैदा फरमाया है कि वो उसकी इबादत करें। अल्लाह का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह ताला की अपनी मखलूक पर ये खास अनायत है कि वो उस वक़्त तक अजाब नहीं देगा जब तक उसकी तरफ कोई रसूल ना भेज दे, और रसूल उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ ना बुलाए। रसूल उन्हें हक का रास्ता बताता है, गुमराही और हलाकत के रास्ते से डराता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने मदीन वालों में से एक बंदे को मुंतखब किया। वो उनमें सच्चाई, अमानत और अच्छे इखलाक की वजह से जाने पहचाने थे। इन खूबियों के साथ उनकी ज़बान में रवानी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल सलीम से भी नवाजा था। उनका नाम सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम था। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की ज़बान में चुनाचे रवानी बहुत थी, इसलिए इन्हें खतीबुल अनबिया भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि वो अपनी कौम को ईमान की दावत दें, ऐक की इबादत से रोकें, उन्हें नाप तोल में कमी करने से और दूसरे बुरे कामों से मना करें। ये हुक्म पाकर सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम दावत का आगाज किया। उन्होंने लोगों से फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमाबरदारी करो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता। मेरा अजर तो तमाम जहानों के पालने वाले के पास है। तुम लोग नाप तोल पूरा किया करो और दूसरों को खसारा देने वाला ना बनो, और तुम बिल्कुल सीधी तराजू से तोलो, और तुम लोगों को उनकी अशिया कम मत दो, और ज़मीन में फसाद ना करो। जुल्म, डाकाजनी और लोगों के माल को नाजायज़ तरीके से हासिल ना करो। आप उन्हें प्यार और मोहब्बत से इन गुनाहों से बचने की दावत देते रहे। लेकिन ये लोग सिर्फ काफिर ही नहीं थे, बल्कि इनमें और भी बहुत सी बुराइयां थीं। एक बड़ी बुराई इनमें यह थी कि ये लोग नाप तोल में कमी किया करते थे। कम तोलना भी चोरी की एक किस्म है। इस तरह ये खुदगर्ज होकर रह गए थे। लालच और माल की मोहब्बत ने इन्हें अंधा कर दिया था, और सबसे बढ़कर के वो अल्लाह के मुनकर थे। अल्लाह का इनकार खुदगर्जी सिखाता है और सख्त दिल बनाता है। आप बार बार इनसे फरमाते, तुम नाप तोल पूरा और लोगों को उनकी चीजें कम मत दो, और जमीन में इसकी इस्लाह हो जाने के बाद फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो। आप उनसे यह भी फरमाते, और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको उन लोगों को जिनसे माल नहीं मिलता था, जो उन्हें कत्ल कर देते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें इस बुरे काम से भी रोका। आपने इन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाई ताकि वो उस पर ईमान ले आए। आपने उनसे फरमाया, उस वक़्त को याद करो जब तुम बहुत कम थे,
फिर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया और देखो कि फसाद करने वालों का क्या अंजाम होता है। यानी पहली उम्मतों ने भी तुम्हारी तरह नाफरमानियां की, जमीन में फसाद फैलाया। अल्लाह ने उनको बहुत ताकत दी थी, वो तादाद में भी ज्यादा थे। अपनी ताकत और तादाद ज्यादा होने की वजह से वो गुरूर में आ गए। फिर उनका अंजाम कैसा हो नाक हुआ। मैं तुमसे भी कहता हूँ कि नापतोल में कमी ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी अज़ाब। उन्होंने आपकी दावत को मानने से साफ इनकार कर दिया और जवाब में कहा, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के मबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें? फिर वो मजाक से कहते, तू तो बड़ा बावकार और नेक चलन आदमी है। आप अलैहिस्सलाम उनकी हर बात बर्दाश्त करते हुए तबलीगे हक की दावत को जारी रखा। आप सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम का उनके सामने जिक्र करते, ऐ मेरी कौम, मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिए इस बात का बाइस ना हो जाए कि तुम्हें भी वैसा ही मामला पेश आ जाए जैसे कौमे नूह, कौमे हूद या कौमे सालेह को पेश आ चुका है, और कौमे लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। मगर मदीन वालों पर इन बातों का कोई असर ना होता और जवाब में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ शुएब, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में नहीं आती और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमज़ोर पाते हैं, और अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता तो हम तुझे कब के संसार कर देते और हम पर तुम्हारा दबाव तो है ही नहीं। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी रब से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा दे, तू तो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तो जवाब में उन्होंने हज़रत शुएब से कहा, अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। आखिर अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और मदीन वालों पर उनके कुफर, सरकशी, नाफरमानी की वजह से उनको अजाब मुसल्लत कर दिया। का अजाब आया। अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने शुएब को और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और जालिमों को सख्त चंगाड़ ने आ पकड़ा। गवाह रहो, मदीन वालों पर भी वैसे ही फटकार है जैसी फटकार समूद की तरफ रवाना हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह में अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर चलने की तौफीक दे। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।